हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ सब जीरो का टेम्परेचर सेटिंग और इसका पैरामीटर सेटिंग कैसा करते बताने के लिए। ठीक है गाइस, ये है देखिए हमारा SZ7569 पी का, मतलब इसके सब जीरो का नाम है। मतलब ये बटन सिस्टम है देखिए। तो इसका कैसा सेट करते हैं और इसका प्रोग्राम सेटिंग कैसा करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, पहले इसका टेम्परेचर सेटिंग करने के लिए हम ये सेट बटन को थोड़ा देर ऐसा प्रेस करके रखना चाहिए। उसके बाद देखिए ये गाइस हमारा -3 टेम्परेचर इसमें सेटिंग करके रखे सो है। तो इसको कम ज़्यादा करने के लिए आप हमेशा -5 में भी कर सकता, -4 में भी कर सकता, और ऊपर दबाने से कम होता, समझ लीजिए -3 पे हमारा ये टेम्परेचर सेट है। ठीक है, और -3 में सेट करने के बाद ये हम फिर सेट बटन दबाने से ये फिर लाइव मोड में आ गया। तो देखिए अभी इसका रूम टेम्परेचर है 26 डिग्री, तो इसीलिए 26 डिग्री बता रहा। और इसका प्रोग्राम कैसे सेटिंग करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो प्रोग्राम सेटिंग करने के लिए PRG मोड बटन को थोड़ा ऐसा दबा के रखना चाहिए। तो इसके बाद देखिए P1 बोल के आया, तो P1 पे हम पहले सेट करना चाहिए। P1 आया तो उसके बाद हम सेट करना चाहिए। सेट पे ये आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक 0 एक 1। ठीक है, ऊपर दबाने से 1 और नीचे दबाने से 0। तो ये 1 जो है सो गाइज ये हमारा हीटिंग पर्पज़ के लिए जो गर्म मशीन के लिए, मतलब जो हम हीटिंग पर्पज़ के लिए, और ये 0 जो है सो कूलिंग पर्पज़ के लिए। तो हमको हम ये जो है ना कंप्रेसर लगाया, देखिए ये इसके जो ये कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तो इसके लिए हम इसको 0 में सेट करेंगे। P1 को 0 में सेट किया है, ये P1 सेट हो गया। तो इसके बाद जैसे कि ये ऊपर का दिख रहा है वो एरो मार्क, तो ऊपर दबाने से ये P2 में आ गया। P2 में देखिए गाइज हम इसको फिर सेट बटन दबा के P2 सेट बटन दबाने से 99, मतलब ये 99 डिग्री टेम्परेचर तक ये जा सकता है। ये पैरामीटर मतलब इसका कैपेसिटी 99 डिग्री तक है मतलब। ठीक है, ऐसा तो 50, 60 और 45 बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है। ये 99 तक कैपेसिटी इसका है मतलब। तो ये हम 99 पे ही सेट कर देंगे। तो इसके बाद ये जो P3 है गाइज, ये P3 में हम सेट बटन दबा के ये -50 है। -50 मतलब ये टेम्परेचर हमारे को -50 डिग्री तक ले जा सकता है और वहाँ तक ये कूलिंग दे सकता है। तो इसके लिए जो है सो गाइज हमारा कंप्रेसर के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये कंप्रेसर जो है हमारा 415 कंप्रेसर है गाइज, यहाँ देखिए 415। तो ये कंप्रेसर के हिसाब से ये -3 डिग्री तक लाया टेम्परेचर बोल के हम लोग -3 डिग्री पे सेट करा। ऐसा नहीं कि गाइज हम -50 डिग्री है तो ज़्यादा कूलिंग होना तो हम -50 सेट कर देने से -50 तक आएगा, ये बात नहीं है। तो ये मशीन के हिसाब से देखिए, डिस्प्ले के हिसाब से और ये कंप्रेसर के हिसाब से हमारा ये कूलिंग आता है। तो P3 जो है ये -50 तक, मतलब ये कैपेसिटी है इसका, तो ये -50 में हम सेट कर दिए। तो ये P4 का मतलब हम बताएंगे गाइस, ये P4 में सेट करें तो P4 का मतलब ये 2 है। 2 मतलब इसके लिए आपको और एक बात बताना पड़ता, 2 पे सेटिंग है मतलब ये इसके लिए। तो ये P5 P6 पे भी जाके आप एक बार ध्यान देना पड़ता। ये P6 मतलब ये P6 4 डिग्री 4 मिनट का हम ये सेटिंग करके रखे सो है। मतलब जब भी हम पहले बार कंप्रेसर ऑन करेंगे तो 4 मिनट के बाद ही चालू होगा। आपको साउंड आया शायद, आपको अभी समझ में आ रहा। तो ये 4 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चालू हुआ। तो इसके बाद जो है सो ये P4 का मतलब ये जो P4 हम सेटिंग P6 में ये जो दिख रहा 4 मिनट के बाद ये कंप्रेसर हमारा चालू होगा। तो ये P4 में हम सेट कर दिए। तो ये P4 में जो 4 मिनट लगाने के बाद जो हमारे ये जो हम -3 डिग्री सेटिंग करे सो है, तो -3 -2 -1 पे जाने के बाद, मतलब ये P4 में -1 पे जाने के बाद, तो ये 2 जो डिग्री है मतलब 2 जो लिखे सो है वो 2 मतलब -3 डिग्री जो हम सेट करके रखे सो है, -1 -2 -1 पे आने के बाद कंप्रेसर को करंट सप्लाई होगा। तो उसके 4 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चालू होगा। तो ये P6 का तो हम बता दिए गाइज। P6 4 मिनट मतलब P6 4 मतलब कभी भी कंप्रेसर -3 डिग्री पे आने के बाद कंप्रेसर ऑफ होगा और 4 मिनट के लिए कंप्रेसर रेस्ट लेगा। ठीक है गाइज। तो उसके बाद हम ये LP का मतलब ये लॉक पैड है, तो ये 0 ही रखना चाहिए। इसको अगर हम 1 भी रख सकते हैं, 1 रखने से फिर ये लॉक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 0 में ही रखना चाहिए। और इसके बाद FS, ये जो है फैक्ट्री सेटिंग है, ये फैक्ट्री सेटिंग 0 ही रखना चाहिए। अगर इसको हम 1 कर देंगे
तो इसका फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। तो हम जो जितने भी सेटिंग करें मतलब वो नहीं रहेगा, इसका अपने आप सेटिंग हो जाएगा। तो ये हो गया FS सेटिंग। और इसके बाद E1 पे गाइज हम देखिए E1 पे 1 इसीलिए रखा है, इसको 0 भी रख सकता है। 0 रखने से इसका जो सेंसर वायर जा रहा, कभी अगर सेंसर वायर ख़राब हो जाएगा तो अपना कंप्रेसर काम नहीं करेगा। तो अब इसलिए E1 को 1 पे ही सेट करना सही है। और E1 पे 1 सेट करने से अगर हमारा टेम्परेचर वायर सेंसर वायर अगर ख़राब भी होगा तो मान लीजिए हमारा कंप्रेसर चालू रहेगा, इसमें PP बोल के बताएगा। और E1 के बाद ये PO है, PO को 0 पे सेट करना सही है। और उसके बाद देखिए EP मतलब एंड द प्रोग्राम। तो EP को हम जैसे सेट बटन दबाएगा तो ये 25 पे आ गया। मतलब अभी कंप्रेसर हमारा जो रनिंग है, तो डोर हम बंद नहीं करें, उसके लिए इसमें कूलिंग नहीं बता रहा। मतलब 25 तक फिर भी आया। अगर ये अभी मतलब ये चलते चलते जैसे -3 पे आएगा, कंप्रेसर कट ऑफ होगा। उसके बाद फिर 4 मिनट के बाद चालू होगा। थैंक यू गाइस।